मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम 10th क्लास का एक टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए, अगर P और Q दो बिंदु अपने को दिए हुए हैं, ये बिल्कुल इजी सा टॉपिक है। 10th के अंदर जो दे रखा है, ये ज़्यादा डिटेल के अंदर तो बड़ी क्लासों के अंदर आता है। x1 y1 x2 y2 दो बिंदुओं के निर्देशांक है। आप लोगों को निर्देशांक के बारे में मैंने पहले बता दिया था, दो बिंदुओं के निर्देशांक है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है, ये निकालने के लिए अपने पास सूत्र जो काम में लेते हैं, इसको दूरी सूत्र बोलते हैं। इसको दूरी सूत्र या डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। ये दूरी सूत्र या डिस्टेंस फार्मूला कहलाता है। तो इसका सूत्र हमारे पास इसके अंदर कई इस तरह से होता है। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ आप लोगों को। आपको अर्धवार्षिक परीक्षा होने के बाद में इसके अंदर का आपको डिटेल में अच्छी तरह से और क्लियर कर दूंगा। पहले एक बार आपके अर्धवार्षिक के हिसाब से इसके अंदर के शॉर्ट के अंदर के आपको सारा सिलेबस करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है दोनों बिंदु का, और ये बात दूसरा बिंदु जो होता है उसके अंदर के इसका वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट है, इसको आपस में माइनस कर दीजिएगा। इस बिंदु में से इसको माइनस करना है, फिर इसका स्क्वायर प्लस इसके वाई कोऑर्डिनेट में से वाई बिंदु है, इसका दोनों का वाई कोऑर्डिनेट है, उसको आपस में इसके अंदर माइनस करना है और दोनों का वर्ग करना है। पहले एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करना है और फिर इसके अंदर का वाई कोऑर्डिनेट में से वाई माइनस करना है और दोनों का स्क्वायर करना है और प्लस लेना है बीच में। दोनों का स्क्वायर करना है, बीच में प्लस लेना है, फिर इसके अंदर का इसका स्क्वायर रूट या वर्गमूल लेना है। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी आती है। इसके अंदर दोनों को आप मर्जी है उस क्रम में लिख सकते हैं। इसको आप इस तरह से भी घटा सकते हैं। इसको अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले इस बिंदु के एक्स कोऑर्डिनेट में से इसका एक्स कोऑर्डिनेट घटा दो, फिर इसके अंदर क्या होगा, इसके वाई कोऑर्डिनेट में से इसका वाई कोऑर्डिनेट घटा दो। दोनों में से आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। जैसे आपको इजी लगे वैसे इस चीज़ को अपने लिखा जा सकता है। इसमें ये चीज़ याद रखनी है, एक बार जैसे इस कोऑर्डिनेट को माइनस कर दिया और फिर बाद में इसका क्रम आपने चेंज कर दिया, पलट दिया, फिर आपका क्वेश्चन मैथमेटिकली गलत माना जाता है। आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि आपने बस इसके अंदर के यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं। तो चाहे संख्या माइनस किया है चाहे प्लस किया है, स्क्वायर तो प्लस ही रहेगा, परंतु मैथमेटिकली वो चीज़ गलत मानी जाती है। तो दोनों का जो ऑर्डर क्रम है ना, वो आपको एक जैसा रखना है। चाहे तो इस तरह से माइनस करो और चाहे दोनों इस तरह से माइनस करो। ये इसके अंदर का डिस्टेंस फार्मूला या दूरी सूत्र कहलाता है। एक इसके अंदर का छोटा सा क्वेश्चन इसके अंदर याद आता है कि अपने वैसे बिंदु पी एक्स वाई दिया है और एक अपने वैसे इसके अंदर का मूल बिंदु दे देते हैं। मूल बिंदु अपने को पता है कि 0 0 होता है, इसको ओ से व्यक्त करते हैं। मूल बिंदु को हम ओ से या 0 0 से व्यक्त करते हैं। दोनों के बीच की दूरी पूछ ली जाती है। दोनों के बीच की अपने पास इसके अंदर की दूरी पूछ ली जाती है। तो मूल बिंदु तो क्या होगा, ओ, ये 0 0 हो गया, और एक अपने पास बिंदु P है, उसको अपने पास का कुछ भी नाम दे दिया, जैसे एक्स वाई मान लिया। तो इनके बीच की दूरी पूछ लेंगे। तो दूरी सूत्र से हम क्या लिखेंगे, x माइनस 0 का स्क्वायर, इस मान में से ये माइनस करो, और दोनों के y कोऑर्डिनेट है, इसको आपस में माइनस करो, और इसके अंदर के दोनों का वर्ग लेंगे। दोनों के x निर्देशांक या x कोऑर्डिनेट, निर्देशांक को ही कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो x निर्देशांक है उनको आपस में माइनस करो, फिर y निर्देशांक है उनको माइनस करो, फिर दोनों का होल स्क्वायर कर दो, और फिर इसके अंदर के प्लस का निशान लगा के पूरे का अपने पास इसके अंदर के स्क्वायर रूट या वर्गमूल लगा लेंगे। अब x में से 0 माइनस करेंगे तो x स्क्वायर, y में से 0 करेंगे तो y स्क्वायर। अब इसमें ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वर्गमूल x प्लस y मत लिख देना। अगर x प्लस y का होल स्क्वायर होता है, इसको अपने पास इसके अंदर x प्लस y लिख सकते हैं। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वर्गमूल है, उसको आपने बस इसके अंदर क्या होगा, एक्स प्लस वाई लिख दिया, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये आधे से ज़्यादा बच्चे इसके अंदर के इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक्स प्लस वाई लिखते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि जैसे मूल बिंदु आपको 0 0 दे दिया है, मूल बिंदु को हम ओ से व्यक्त करते हैं, और दूसरा बिंदु P है, वो अपने को 3 और 4 दे दिया है। अब इस बिंदु से इसकी दूरी निकालनी है अपने को। इस बिंदु से अपने पास इसके अंदर आपको इसकी दूरी निकालनी है। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, पहले x के मान है उनको आपस में माइनस करो, x निर्देशांक है उनको आपस में माइनस कर दिया, और वैसे ही हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, प्लस y के जो मान है, y कोऑर्डिनेट है, y निर्देशांक है, उसको आपस में माइनस कर दिया, और दोनों का स्क्वायर कर दो, दोनों का वर्ग कर दिया, और बीच में प्लस का निशान ले लिया, और इसको जोड़ के इसके अंदर इसका स्क्वायर रूट या वर्गमूल ले लेंगे। अब 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 3 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 0 करेंगे तो 4 का स्क्वायर। अब सबसे पहले अपने पास 3 प्लस 7 मत लिख देना, इसको आप पहले 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9, 4 का वर्ग कितना होता है, 16।
अब इन दोनों को पहले जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद में इसके अंदर का 25 का वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का 5 आ जाएगा। ये जब हल करते हैं ना तो लास्ट के अंदर इसके अंदर इकाई लगा दो या अपने पास इसके अंदर मात्रक लगा दो, ये आपकी इच्छा है। हिंदी के अंदर इकाई या मात्रक दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, इंग्लिश के अंदर यूनिट लिखते हैं, इंग्लिश में यूनिट लिखते हैं, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा 5 इकाई। अगर किसी भी संख्या का वर्गमूल अगर ज्ञात नहीं होता है तो उस आंसर को अपने उसी रूप में छोड़ देना। अगर किसी भी संख्या का वर्गमूल अगर पूरा स्क्वायर रूट निकलता है तो उसका आंसर अपने पास उसी रूप में छोड़ देते हैं। जैसे हमारे पास इसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अपने पास क्या कोई भी क्वेश्चन अगर इस टाइप का आ गया, जैसे हल करने पे लास्ट के अंदर के ये वर्गमूल का 50 या वर्गमूल का 18 या अपने पास वर्गमूल का 16 इस तरह की कोई भी संख्या आ गई, या अपने पास वर्गमूल 72 आ गया, इस तरह की कोई भी संख्या आ जाती है, या वर्गमूल 48 इस टाइप की कोई भी संख्या आ जाती है लास्ट में हल करने पे, जैसे ये संख्या ही है इसी तरह से हल करने पर इस तरह की कोई भी संख्या आती है, तो इस स्थिति के अंदर क्या थोड़ा सा देखिए, इसको हम क्या लिखेंगे 25 × 2। अब 25 का वर्गमूल अपने को पता है, 25 का वर्गमूल पता है, ये तो अपने पास 5 लगा देंगे। 2 का वर्गमूल हम ज्ञात नहीं कर सकते तो 2 का स्क्वायर रूट नहीं ज्ञात कर सकते, तो इसका आंसर अपने पास में 5√2 5√2 लिख देंगे। इस तरह से 18 आ जाए तो 18 को हम क्या लिख देंगे 9 × 2। 9 का वर्गमूल अपने को पता है 3 होता है, 2 का वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते, इसको इसी रूप में छोड़ देंगे। इसी तरह से हमारे पास क्या 72 आ गया, तो 72 को हम क्वेश्चन के अंदर क्या लिख देंगे 36 × 2। अब 36 का वर्गमूल अपने को पता है इसके अंदर 6 होता है, 2 का वर्गमूल क्या होता है √2 होता है। इस तरह से 12 लिखेंगे तो 12 को क्या लिखेंगे 4 × 3। अब 4 का वर्गमूल हमें पता है कि 2 होता है, 3 का वर्गमूल अपने को पता नहीं है तो इसको √3 लिख के छोड़ देंगे। इस तरह से 48 है तो 48 को क्या लिखेंगे 16 × 3, तो इसके अंदर कितना होगा 16 का वर्गमूल कितना होगा 4 और 3 का वर्गमूल अपने पास इसके अंदर कितना होगा √3 हो गया। ये इस तरह की छोटी छोटी गणना जो कैलकुलेशन है मैं आपको ये बड़े दिनों की छुट्टियों के अंदर का आपको अच्छी तरह से और ज़्यादा क्लियर कर दूंगा, जो सभी क्लासों के अंदर काम आती है। छठी से लेके अपने पास 10th लेवल तक की जितनी भी चीज़ आती है मैं कोशिश करूँगा उन 7-8 दिनों के अंदर आपको सारी की सारी कवर करवाऊँ, और इससे आप लोग निश्चित तौर पर जुड़ने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपका बेस है उसके अंदर क्या वो बढ़िया हो जाए। उसके बाद में आपको मैथ के अंदर ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद में दूसरा फार्मूला है, जैसे हमारे पास इसके अंदर क्या होगा P बिंदु अपने पास दे दिया है -1 और 2, और दूसरा बिंदु Q दे दिया है 3 और -5, इनके बीच की दूरी निकालनी है। मैं अलग अलग टाइप के 2-2 क्वेश्चन लेता हूँ। तो दोनों के बीच के अंदर का अपने पास फॉर्मूला निकालना है। सबसे पहले तो अपने उसके दूरी सूत्र लिख दिया करो, डिस्टेंस फार्मूला। फिर ये मान तो x1 y1 है, ये मान अपने पास इसके अंदर x2 y2 है, तो इसका मतलब x1 तो अपने पास इसके अंदर कितना हो गया -1 हो गया, y1 अपने पास इसके अंदर कितना हो गया, ये जो दूसरा निर्देशांक है ये y निर्देशांक हो गया। इस तरह से इस Q बिंदु का पहला निर्देशांक है उसको x1 x कहेंगे, तो x2 और इसका दूसरा निर्देशांक है उसको हमने क्या कह देंगे इसके अंदर क्या है ये -5। ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। अब फॉर्मूले के अंदर क्या होगा, सबसे पहले अपने पास फॉर्मूला लिख लिया करो और फॉर्मूले के अंदर अपने पास इसके अंदर क्या वैल्यू पुट कर लिया करो। अगर बड़े क्वेश्चन के अंदर आता है तो आपको फॉर्मूला लिखना है, छोटे क्वेश्चन अगर आता है, छोटे क्वेश्चन ABCD के क्वेश्चन में आता है तो अपने को फॉर्मूला नहीं लिखना है, फिर आपको सीधा करते हैं। अब देखो अपने पास याद क्या रखना है, इस x कोऑर्डिनेट में से इस कोऑर्डिनेट को माइनस करो। ये आपका कोऑर्डिनेट निर्देशांक को आपको वैसे के वैसे लिखना है, इस मान में से ये मान माइनस करना है। यहाँ पे इसका जो निशान होगा इस निशान के अंदर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो इसके अंदर प्लस कर दो। ये कोऑर्डिनेट आपको वैसे के वैसे लिखना है, इस कोऑर्डिनेट का निशान अपने को चेंज कर देना है। तो इस कोऑर्डिनेट का निशान अपने पास इसके अंदर क्या प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, इस पूरे का वर्ग, इसका पूरे का स्क्वायर, फिर बीच में प्लस का निशान। इसी तरह से इसका y कोऑर्डिनेट ले लेंगे तो इसके अंदर कितना होगा अपने पास इसके अंदर क्या -5, और इसके अंदर क्या इस कोऑर्डिनेट में से इसका ये निशान जो है ये x कोऑर्डिनेट है ये माइनस कर देंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, और दोनों का वर्ग करके और इसके अंदर प्लस करेंगे और इसके अंदर क्या इसका रूट ले लेंगे। अब 3 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, तो 4 का वर्ग। अब देखो दोनों संख्या माइनस की है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपके इस प्रकार का कोई भी अगर कन्फ्यूजन रहता है, किसी भी प्रकार की अगर आपको संशय की स्थिति रहती है, तो माइनस का मतलब अपने पास इसके अंदर का घाटा होता है, प्लस का मतलब फ़ायदा होता है। तो पहले 5 रुपये का घाटा हुआ है, फिर 2 रुपये का घाटा हुआ है, तो इसका मतलब हमारे पास टोटल घाटा कितना हो गया 7 रुपये हो गया। तो माइनस का मतलब घाटा और इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या प्लस कर देंगे। माइनस और माइनस का गुणा तो प्लस होता है और माइनस माइनस का जोड़ माइनस होता है। आप जैसे भी याद रखना चाहे वैसे याद रख लेना।
तो इसके अंदर क्या किसी भी प्रकार की अपने पास के क्वेश्चन में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास के 4 का वर्ग करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा 16 आएगा, और माइनस का वर्ग हमेशा प्लस होता है, तो इसका वर्ग करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा 49 हो गया। अब आपस में दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो 49 के अंदर क्या 16 जोड़ देना, तो 49 को 16 जोड़ेंगे तो हमारे पास इसके अंदर मान कितना होगा 65, और 65 है वो इसके अंदर क्या, इसका जो आंसर है वो अपने पास इसी रूप में छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे इकाई या मात्रा कुछ भी लगा देना, इकाई लगा दो, मात्रक लगा दो या यूनिट लगा दो, इंग्लिश में इसको यूनिट बोल देते हैं। यूनिट का मतलब अपने पास ये अपने को दूरी पता नहीं है कि मीटर में, सेंटीमीटर में, फुट में, किस में, इसलिए उसके अंदर उसको उसी मात्रक में छोड़ देते हैं, उसी इकाई में छोड़ देते हैं। जो अपने किसी भी चीज़ को नाप तोल करते हैं वो इसके अंदर क्या होती है, जिस चीज़ में नापते हैं वो चीज़ उसकी इकाई होती है। जैसे अपने पास में इसके अंदर मूल्य क्या होता है, अपने पास इसके अंदर रुपये में भी हो सकता है, पैसे में भी हो सकता है, दूरी है वो अपने पास मीटर में भी हो सकती है, सेंटर में भी सेंटीमीटर में भी हो सकती है, वो इसके अंदर क्या कहलाती है, जिस चीज़ के अंदर अपने कोई भी चीज़ नाप तोल करते हैं वो इसकी इकाई कहलाती है। तो पहले टाइप का जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर का ये बन रहा है। मैं आपको बेसिक एक बार आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, फिर इसके अंदर नेक्स्ट टर्म के ऊपर आप लोगों को कल है वो इसके अंदर के इसके क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा। अब देखिए दूसरे टाइप का इसके अंदर क्वेश्चन आता है, x1 y1 ये पहले बिंदु के कोऑर्डिनेट है P के, और x2 y2 अपने पास इसके अंदर क्या दूसरे बिंदु के कोऑर्डिनेट है। अब एक बिंदु है वो इसको बीच के अंदर क्या होगा, ये मान लिया m और n के अनुपात में काटता है, m के और n के अनुपात में काटता है। इन दोनों बिंदुओं को अगर कोई भी पॉइंट m और n के अनुपात में ये बीच में काटता है, एक तो होता है अंदर काटता है, एक आगे बढ़ाने पे काटता है। तो अपने 10th के सिलेबस के अंदर जो बीच के अंदर काटता है वही चीज़ है। तो इस रूप में काटता है तो अपने को r के निर्देशांक लिखने, तो इसके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला आता है इसको विभाजन सूत्र कहा जाता है। इसको इंग्लिश में सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं, सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र या सेक्शन फॉर्मूला कहलाता है। अब देखिए आर के निर्देशांक लिखेंगे, तो आर के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सीधा सा सूत्र है, देखिए आप आर के निर्देशांक, अब निर्देशांक होते हैं उसके लिए हमेशा क्या आता है, ये ब्रैकेट डालता है, ये ध्यान रखिएगा, मंझला ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट नहीं डालेंगे, छोटा ब्रैकेट डालेंगे। मेरे आपको अच्छी तरह से क्लियर समझ में आ जाए इसलिए मैं ब्रैकेट है थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर दिए, वैसे इसके अंदर के छोटे इस तरह से ब्रैकेट दिखाए जाते हैं। तो सबसे पहले ये जो मान है इसको इसके एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है, m इंटू x2, ये ध्यान दीजिएगा, इस अनुपात को इस संख्या से अपने बस के गुणा करेंगे, और फिर प्लस ये जो अनुपात है इस अनुपात को इसके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, n इंटू x1 बटे में क्या लिखेंगे m प्लस n। इसी तरह से इस ये इधर वाला जो अनुपात है इस अनुपात को इसके y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, m इंटू y2, और प्लस फिर n को इसके अंदर इसके y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों का एक ही जैसा तरीका है, n इंटू y1, m को तो इसके y कोऑर्डिनेट से, और ये जो अनुपात है इसको इसके अनुपात से y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे हमारे पास इसके अंदर क्या लिख देंगे, m प्लस n लिख देंगे। तो ये दो बिंदुओं को किसी भी अनुपात में काटने वाले बिंदु के निर्देशांक होते हैं, ये इसके अंदर क्या इस बिंदु के निर्देशांक कहलाते हैं। इस फार्मूले को या सूत्र को विभाजन सूत्र या सेक्शन फार्मूला कहा जाता है। अब इसी टाइप से अगर अपने पास का क्वेश्चन है, अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो दो बिंदु P और Q हैं, x1 y1 और x2 y2 ये दो बिंदु हैं, x1 y1 और x2 y2 अपने पास इसके अंदर का कोई दो बिंदु दे रखे, अगर अपने को इसके मिड पॉइंट मध्य बिंदु की निर्देशांक निकाल ले तो इसका मतलब ये दोनों दूरियां क्या होंगी, बराबर होंगी, बराबर होगी। इसका मतलब अनुपात कितना हो गया, 1:1। भी दोनों दूरियां बराबर है, इसका मतलब हमारे पास अनुपात कितना होगा, बराबर है, तो इसका मतलब अनुपात क्या होगा, 1:1। 2:2 है तो इसको भी सरलतम अनुपात में बदलेंगे तो क्या आएगा, 2:2 दे दे तो इसका भी सरलतम अनुपात कितना होता है, 1:1 होता है। 4:4 दे दे तो इसका भी सरलतम अनुपात कितना हुआ, 1:1 हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ, तो इसमें मध्य बिंदु के निर्देशांक याद करने का फार्मूला क्या होता है, P और Q के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु इसको मिडिल पॉइंट बोलते हैं, मिड पॉइंट या मिडिल पॉइंट। तो मिड पॉइंट है वो अपने पास उसके अंदर क्या, उसके कोऑर्डिनेट या निर्देशांक कैसे आएंगे, दोनों के x निर्देशांक जोड़ के 2 से भाग दे दो, और दोनों के y निर्देशांक जोड़ के 2 से भाग दे दो। एक को इससे मल्टीप्लाई किया, एक को इससे मल्टीप्लाई किया, नीचे क्या आएगा, 1 + 1 बराबर 2। तो आप सीधा याद रखो, किसी बिंदु के मध्य बिंदु की निर्देशांक याद करने हैं, मिडिल पॉइंट के मिड पॉइंट के निर्देशांक याद करने हैं, तो दोनों के x कोऑर्डिनेट जोड़ के, दोनों को जोड़ के इसका आधा कर दो,
और दोनों के y कोऑर्डिनेट जोड़ के इसके अंदर का हम इसका आधा कर देते हैं। ये किसी भी बिंदु के मध्य बिंदु के निर्देशांक अपने को ज्ञात हो जाते हैं। आज आप लोग थोड़े से फार्मूले एक बार पढ़ लीजिएगा। कल मैं इसके अंदर क्या होगा लगभग 40-50 मिनट की क्लास लेके इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सारे करवा दूंगा। एक चीज इसके अंदर क्या थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज हो आती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मान लिया ए और बी अपने पास इसके अंदर का व्यास है और व्यास का मध्य बिंदु क्या है, ये सी है। एक मिनट आप ध्यान दीजिएगा, ये छोटी क्लासों के अंदर आप पढ़ चुके हैं। अगर वर्त की ये परिधि है, इसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं, और इसके ऊपर कोई भी दो बिंदु है, परिधि पे कोई भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो जीवा होती है, ये परिधि पे दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो सरलेखा होती है वो इसकी जीवा कहलाती है। वर्त की जो परिधि है, इसकी जो सर्कमफेरेंस है, इसके ऊपर कोई भी दो बिंदु लेके इसको जो मिलाने वाली जो सरलेखा होती है वो इसकी जीवा कहलाती है। इसको इंग्लिश में कोड बोलते हैं। और अगर ये जीवा जो है वो इसके मध्य बिंदु से गुजरती है, सेंटर से गुजरती है, वर्त के केंद्र से गुजरती है, तो इस जीवा को हम क्या कह देते हैं, व्यास कह देते हैं। तो ये इसके अंदर क्या आता है, इसका व्यास या इसका डायमीटर कहलाता है। इस चीज की अपने पास अच्छी तरह से आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अपने पास इसके अंदर क्या, वर्त के व्यास के सिरे दिए हुए हैं, वर्त के व्यास के सिरे दे दिए हैं। एक अपने पास इसके अंदर बिंदु ये दे दिया है, दूसरा बिंदु अपने पास इसके अंदर क्या मान लीजिए अपने पास इसके अंदर आपको ये दे दिया है। व्यास के सिरों के निर्देशांक आपको दिए हुए हैं और आपको कह देंगे कि वर्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सी के निर्देशांक हम कैसे ज्ञात करते हैं, इन दोनों का मध्य बिंदु क्या होता है, सेंटर होता है। विवर्त के केंद्र से दोनों बिंदुओं की दूरियां बराबर होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। ये वर्त की त्रिज्या है, ये वर्त की त्रिज्या है, और त्रिज्या का दुगुना क्या होता है, व्यास होता है। इसका मतलब व्यास के सिरों का मध्य बिंदु क्या होता है, वर्त का केंद्र होता है। तो वर्त के केंद्र के निर्देशांक, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या हो गया, वर्त के केंद्र के निर्देशांक, वर्त के केंद्र के निर्देशांक। तो वर्त के केंद्र के निर्देशांक क्या जाएंगे, दोनों के एक्स निर्देशांक जोड़ के आधा कर दो, दोनों के एक्स निर्देशांक जोड़ दिए, इसका आधा कर दिया। इस तरह से वाई निर्देशांक है, इसको जोड़ दिया और अपने बस के क्वेश्चन के अंदर का आधा कर दिया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 8/2। और इसमें देखो गलती क्या करते हैं ज़्यादातर विद्यार्थी, इसके अंदर -1 और 5 को जोड़ के -6 कर देते हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई है, कभी भी क्वेश्चन के अंदर त्रुटि नहीं होगी। प्लस का मतलब फायदा और माइनस का मतलब घाटा। तो 5 रुपये आपका फायदा हो रहा है, 1 रुपये अपने बस में आपका घाटा हो रहा है, तो कुल मिला के आपको क्या हुआ, 4 रुपये का फायदा हो गया। फायदे का मतलब अपने बस इसके अंदर का प्लस का निशान, प्लस को लगाने की जरूरत नहीं होती है, और घाटा है तो अपने पास माइनस का निशान आपको साथ में लगाना है। अब इसी तरह से इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 8 का आधा कितना हो गया, 2 का भाग देने का मतलब संख्या का आधा, तो इसका आधा ये हो गया, इसका आधा ये हो गया। ये हमारे पास इसके अंदर क्या होंगे, वर्त के केंद्र के निर्देशांक आ गए। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं सपोज करो चेंज कर देता हूँ, जैसे मान लिया ये बिंदु मैंने माइनस ले लिया, इस वाई निर्देशांक को मैंने माइनस ले लिया, अब क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आएगा, दोनों के एक्स निर्देशांक को प्लस किया, ये माइनस आ गया। इस तरह से -1 और -5, तो दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर कितना हुआ, इसका 1 रुपये का घाटा और 5 रुपये का घाटा। तो 1 रुपये का घाटा और 5 रुपये का घाटा दोनों मिलकर कितने होंगे, 6 रुपये का घाटा हो गया। तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसके अंदर -6 लिख देंगे। इस स्थिति के अंदर क्या -6 लिख देंगे। पहले 1 रुपये का घाटा हुआ, फिर 5 रुपये का घाटा हुआ, तो इसका मतलब टोटल घाटा कितना हो गया, 6 रुपये का घाटा हो गया। तो घाटे का मतलब माइनस। अगर आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है जब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर बाई चांस अगर इस तरह की कोई स्थिति आई जाए या आपके किसी साथी को इस तरह की क्वेश्चन के अंदर गुणा भाग के अंदर कोई भी गलती करता है तो उसके अंदर का आप इसकी हेल्प जरूर कीजिएगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, गिव टू दी वर्ड दी बेस्ट यू हैव, बेस्ट विल कम बैक टू यू। तो दुआओं में बहुत असर होता है। तो आप किसी इसके अंदर का कमज़ोर विद्यार्थी की अगर को करवाएंगे तो निश्चित तौर पर उसकी दुआएं आपको मिलेंगी। तो इसके अंदर क्या, अब इस संख्या में इसका भाग देंगे तो साथ में तो क्या होगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये नेगेटिव साइन आ जाएगा, और 6 का आधा कितना हो गया, ये 3 हो गया। ये अपने पास आपका आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन को मैं फिर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, इसको मैंने सपोज करो प्लस ले लिया है। सारे क्वेश्चन के आपको क्लियर करने के लिए इसके अंदर क्या मैं संख्या बदल के क्वेश्चन के अंदर आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ।
तो इसके अंदर क्या ये अपने पास मान है, उसके अंदर क्या सपोज करो मैंने पी ए बिंदु है, उसका एक्स निर्देशांक तो 2 ले रखा है, वाई निर्देशांक मैंने 1 कर दिया है। अब इसके मध्य बिंदु की निर्देशांक हम क्या लिखेंगे, पहले दोनों के एक्स निर्देशांक जोड़ के आधा कर दिया और वाई निर्देशांक कितना हो गया, एक्स पी ए बिंदु का एक्स वाई निर्देशांक तो 1 हो गया और वाई दूसरा निर्देशांक कितना होगा, -5 हो गया। अब इस चीज़ को अपने पास हल करेंगे तो 8/2 हो गया। अब देखिए अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे 5 रुपये का तो घाटा है और 1 रुपये का फायदा है, तो टोटल मिला के अपने पास क्या होगा, घाटा ज़्यादा हो गया, तो घाटा हो गया तो माइनस लगा देंगे और 5 रुपये का घाटा और 1 रुपये का फायदा है, तो इसका मतलब 4 रुपये का घाटा हो गया। अब इसके अंदर क्या होगा, इस संख्या में इसका भाग देंगे तो हमारे पास इसके अंदर निशान तो माइनस हो गया और किसी भी संख्या में 2 का भाग देने का हम उस संख्या का अपने को आधा करना होता है, तो अपने पास इसके अंदर ये आधा हो गया। ये हमारे पास इस बिंदु के अपने निर्देशांक अपने को प्राप्त हो जाते हैं। एक क्वेश्चन इसमें और देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये आपकी बुक के अंदर ही है। मैं 1 मिनट बुक वाला क्वेश्चन लेता हूँ। एक वर्त का व्यास है, वो अपने ए बी दिया है और व्यास का जो केंद्र है वो मैंने सी मान लिया है। अब केंद्र के निर्देशांक तो अपने को 2 और -3 दे दिए गए और बी बिंदु है उसके निर्देशांक अपने को 1 और 4 दे दिए गए। अब ए सिरे के निर्देशांक अपने को ज्ञात करने हैं। एक वर्त है, उसके व्यास का एक सिरा दूसरा सिरा बी अपने को दे रखा है, इसके केंद्र के निर्देशांक दिए हुए हैं। केंद्र को सी से व्यक्त कर रहा हूँ मैं, सी का मतलब सेंटर, वर्त का जो केंद्र होता है, केंद्र को इंग्लिश में सेंटर बोलते हैं, इसलिए इसको मैं सी नाम दे रहा हूँ। लेटे को आप कोई भी नाम दे सकते हैं और ए के निर्देशांक आपको ज्ञात करते हैं, तो ए के निर्देशांक हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं, एक्स वाई मान लेते हैं। जिस बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करते हैं उसको आप एक्स वाई या कुछ भी मान सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें। अब अपने को पता है कि इसके अंदर ए बी का मध्य बिंदु क्या होगा, वर्त का केंद्र होता है। ए बी क्या, वर्त का व्यास है, तो व्यास का मध्य बिंदु क्या होता है अपने पास, इसके अंदर केंद्र होता है। इसका मतलब ए बी का जो मध्य बिंदु निकाल लो और ये किसके इक्वल होगा, वर्त के केंद्र के बराबर होगा। तो इसका मतलब हमारे पास व्यास ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर क्या होंगे, वर्त के केंद्र सी के निर्देशांक। दोनों आपस में क्या होगा, सेम ही बिंदु आएंगे। अगर आपको छोटे क्वेश्चन में आता है तो आपको ये चीज़ लिखने की जरूरत ही नहीं, आप सीधा कर देना। बड़े क्वेश्चन में आता है तो पूरे लिख लेना। तो ये इसके अंदर व्यास ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर क्या होगा, वर्त के केंद्र के निर्देशांक, क्योंकि दोनों का मध्य बिंदु क्या होता है, वर्त का व्यास ही होता है। ये व्यास का जो है वो अपने पास इसके अंदर मध्य बिंदु क्या होता है, केंद्र ही होता है। तो इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे, x + 1/2। मध्य बिंदु के निर्देशांक याद करने के लिए आपको मैंने बताया था, दोनों के x निर्देशांक प्लस करके आधा कर दो, फिर कॉमा, इसी तरह से दोनों के y निर्देशांक प्लस करके फिर अपने पास इसके अंदर आधा कर देंगे और इसी तरह से बराबर क्या लिखेंगे, इस बिंदु के निर्देशांक 2 और -3। अब इसमें नियम क्या होता है, दो बिंदु अगर आपस में सेम है, ये निर्देशांक और ये निर्देशांक सेम है, तो x निर्देशांक तो x के इक्वल होता है, y निर्देशांक अपने पास में y के इक्वल होता है। तो x निर्देशांक को तो आपस में इक्वल कर दो, तो x + 1/2 बराबर तो क्या होगा, इसके बराबर कर दो। और तथा दूसरा निर्देशांक y + 4/2, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसके बराबर कर दो, -3 के बराबर कर दो। दोनों के x निर्देशांक और दोनों के y निर्देशांक है वो अपने पास आपस में बराबर कर देंगे। अब इस चीज़ को अपने पास के प्रश्न के अंदर आप हल कर लेंगे। तो इस चीज़ को अपने पास के प्रश्न के अंदर जब हल करेंगे तो हमारे पास में देखिए किस तरह की स्थिति आती है। दोनों को हल करने पे हमारे पास में इसके अंदर क्या हुआ, दोनों का x + 1, अब 2 को 2 से तिरछा गुणा करेंगे। आपको समीकरण अच्छी तरह से आनी चाहिए, नहीं जब मैं छोटी क्लासों के अंदर के जो समीकरण कराऊंगा उस चीज़ को आप थोड़ा सा देख लेना, ताकि आपको किसी भी तरह की गणना जो है गुणा भाग करने के अंदर के आपकी क्वेश्चन के अंदर के कोई भी तरह की त्रुटि नहीं हो। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको समीकरण छोटी छोटी आनी चाहिए, 6ठी 7वीं वाली, 6ठी 7वीं 8वीं में जो आपने पढ़ी है। तो इसको इससे तिरछा गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 का 2 से गुणा किया तो कितना हुआ, 4 हो गया। अब x + 1 बराबर कितना हुआ, 4 हो गया। तो x बराबर कितना हुआ, 4 - 1 हो गया। तो x बराबर कितना हुआ, 3 हो गया। यहाँ पे तथा लिख दो, चाहे लाइन खींच दो, जैसे आपको जी लगे वैसे लिख लेना। अब इसी तरह से y + 4, इसको इससे गुणा करेंगे तो -6। अब y बराबर -6, यहाँ पे x और y की संख्या तो एक तरफ रख लो, बची हुई संख्या को बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। जब इसको बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये जो संख्या होती है, संख्या का निशान चेंज हो जाता है।
इस संख्या का निशान चेंज हो जाता है। तो ये +4 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर कितना होगा, -10 हो जाएगा। ये तो x का मान आ गया और ये हमारे पास y का मान आ गया, और x और y क्या है, ये बिंदु a के निर्देशांक है। तो ये बिंदु a के निर्देशांक, बिंदु a के निर्देशांक, और बिंदु a क्या हो गया, ये वर्त का व्यास हो गया। तो व्यास के सिरे a के निर्देशांक है, तो ये बिंदु a के निर्देशांक है। तो जो भी आप कहना चाहें वो कैसे सकते हैं। तो इसका पहले x का मान लिख लो और फिर y का मान लिख लो, ये हमारे पास इसके अंदर आपका आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पर्पज से, तो इसको जरूर ध्यान से कीजिएगा। अब इसके बाद में इसके अंदर एक टॉपिक और है, ये आप लोगों को करवा देता हूँ, फिर आप लोगों को मैं कल इसके अंदर क्या हुआ है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आप लोगों को और रिपीट कर दूंगा। अब देखिए ये त्रिभुज आपको दे रखा है ए, बी और सी। बिंदु आप कैसे भी ले सकते हैं, x1 y1, x2 y2 और x3 y3, ये 3 बिंदु दे रखे हैं। x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये 3 बिंदु दे रखे हैं। त्रिभुज के 3 सिरे हैं, तो सिरे होते हैं ये इसके त्रिभुज के शीर्ष या वर्टिसेस कहलाते हैं। और आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो इसको याद रखने का सीधा तरीका आपको बता रहा हूं मैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले 1/2 फिर बड़ा ब्रैकेट डाल दीजिएगा, 1/2 फिर अपने पास इसके अंदर बड़ा ब्रैकेट डाल देंगे। तो सबसे पहले इन बिंदुओं के x निर्देशांक लिखिएगा, सबसे पहले इसके x निर्देशांक लिख लीजिएगा। जैसे पहला बिंदु आपने लिया है उसका x निर्देशांक लिख दिया ब्रैकेट, प्लस फिर इसके अंदर क्या, ये जो दूसरा बिंदु आएगा उसका x निर्देशांक लिख दिया ब्रैकेट, और प्लस तीसरा बिंदु है उसका x निर्देशांक लिख लीजिएगा। फिर अपने पास इसके अंदर का ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट इसमें बंद कर देंगे। अब जब आपने इस बिंदु के निर्देशांक लिख लिए हैं, इसका x निर्देशांक लिख लिया, इसको तो छोड़ देना, और इसके बाद में इसका जो y निर्देशांक है, इस y निर्देशांक में से इसका y निर्देशांक घटा देना है। आपको क्रम इस तरह से रखना है, ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, घड़ी तो इस तरह से चलती है क्लॉकवाइज, और आपको घड़ी की विपरीत दिशा के अंदर चलना है। घड़ी की विपरीत दिशा के अंदर इस तरह से अपने पास प्रश्न के अंदर लिखना है, नहीं तो हमारे पास आपका आंसर है वो इसके अंदर क्या प्लस की जगह माइनस में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने ये बिंदु लिख लिया है, फिर इसके अंदर क्या हुआ, इस कोऑर्डिनेट में से इस बिंदु को छोड़ के इससे आगे वाला बिंदु, इसके y निर्देशांक में से इसका y निर्देशांक माइनस कर दो, तो y2 माइनस y3। यहाँ पे जो भी निशान है वो लिखो, और इस संख्या का जो निर्देशांक आएगा उसका निशान चेंज कर देना। अब इसी तरह से इसके अंदर क्या, जब आपने ये बिंदु लिखा है तो इसे आगे वाले बिंदु पे पहुंच जाओ, इसको छोड़ देना, इसका y निर्देशांक लिख के इसमें से इसका y निर्देशांक माइनस कर देंगे, तो y3 माइनस y1। अब इसी तरह से हमारे पास इसके अंदर क्या लिखेंगे, ये आपने निर्देशांक लिख लिया है x3, तो इसको छोड़ दो और इससे आगे वाला बिंदु इसका y निर्देशांक, और इसमें से इसके अंदर इसका y निर्देशांक माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। और क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, वर्ग में होता है, तो इसलिए इसके अंदर क्या, इसके साथ में अगर आप इकाई लगाना चाहें तो इसको वर्ग इकाई लिख देना, वर्ग इकाई या स्क्वायर यूनिट। अच्छे बच्चे उसके अंदर क्या होगा, जो जिनका टारगेट पूरा 100% स्कोर करना है वो इस तरह की इकाइयाँ जरूर लगाए करें। तो वर्ग इकाई या इसके अंदर क्या, इसको स्क्वायर यूनिट लिखते हैं। अब इसके अंदर क्या देखिए, मैं बुक का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ पहले, फिर आप लोगों को इसके अंदर क्या, ये कल इसी तरह के इसके अंदर के 2-3 क्वेश्चन आप लोगों से और प्रैक्टिस करवा दूंगा। फिर आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत आए तो इसके अंदर के आप मेरे को इसके अंदर के थोड़ा ग्रुप के अंदर के शेयर कर देना। इसमें एक क्वेश्चन 100% आएगा आपका। एक जैसे त्रिभुज है, इसके कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं मैं, इसके निर्देशांक लिख रहा हूं। पहला बिंदु है वो 1 - 1 है, दूसरा बिंदु -4 और 6 है, और तीसरा बिंदु -3 और -5 है। इनको थोड़ा सा अभ्यास की जरूरत है, बाकी इसके अंदर क्या हुआ, आपके दिमाग का इसके अंदर भय अपने आप दूर हो जाएगा। मैथ से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो थोड़ा सा अगर आपका कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस की जरूरत है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो इसमें क्या लिखेंगे, 1/2 सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिएगा, x1 फिर x2 फिर x3। सीधा सा स्टेप याद रखा करो, यहाँ पे दोनों के अंदर y लिख दो, बीच में माइनस लगा दो, यहाँ पे दोनों में y लिख दो या माइनस लगा दो, या दोनों में y लिख दो या माइनस लगा दो। अब 1 के बाद में 2 3 ऐसे याद रखो आप, 1 2 3, 1 से शुरू करेंगे तो 1 2 3, 1 2 और 3, थोड़ा ध्यान देना आप।
1 2 और 3, फिर इसमें 2 से शुरू हो जाओ, तो 2 से शुरू करेंगे तो इसके अंदर क्या है 2 3 1। क्रम आपको ऐसे ही रखना है इस तरह से, घड़ी की सुई की अपोजिट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3, 2 से शुरू करेंगे तो 2 3 1, फिर 3 से शुरू करेंगे तो 3 1 2। ये आपका फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। अब इसके अंदर का इसका मान लिखो, तो 1/2 सबसे पहले x का मान लिखो, फिर ब्रैकेट डाल दिया करो, फिर इसके अंदर अगले बिंदु के x के निर्देशांक लिख दो। अगर संख्या माइनस में आती है तो ब्रैकेट जरूर डाल दिया करो, फिर क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। फिर आगे वाला ब्रैकेट और प्लस इसके अंदर आगे वाला बिंदु है उसका x निर्देशांक, फिर वापिस ब्रैकेट। अब इसके अंदर क्या होगा, जब आपने ये बिंदु लिख लिया है तो इस बिंदु को आप भूल जाइए। अब इससे आगे वाले बिंदु का y निर्देशांक लिखो, ये तो जैसे भी है वैसे के वैसे लिखना है, और इसमें इससे अगला जो बिंदु आएगा उसका y निर्देशांक है वो माइनस करना है। तो यहाँ पे निशान अगर प्लस आ रहा है तो माइनस कर दो, और माइनस आ रहा है तो इसके अंदर क्या करो प्लस कर दो। पहले आपने ये बिंदु ले लिया, फिर इस बिंदु को छोड़ के इससे अगले बिंदु पे पहुंच जाओ। अगला बिंदु है उसका पहले y निर्देशांक लिख लो, जो भी निशान है यहाँ पे ये निशान लिख लो, और इससे अगला जो y निर्देशांक आएगा उससे अगले बिंदु का जो y निर्देशांक आएगा, तो यहाँ पे इसका निशान जो भी है, इसका जो निशान है उसके अंदर प्लस है तो माइनस कर दो, और माइनस है तो अपने बस के क्वेश्चन के अंदर प्लस कर दो। फिर इसके अंदर क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दो, फिर प्लस, फिर अगला बिंदु दूसरे बिंदु पे आगे उसका x निर्देशांक लिख लो। अगर ये संख्या माइनस की है तो ब्रैकेट में लिख लो। अब इस संख्या को लिखने के बाद में इससे अगले बिंदु में पहुंच जाओ, तो इसके अंदर क्या पहले इसका y निर्देशांक लिख लो, प्लस या माइनस जो भी है वो अपने को वैसे के वैसे लिख देना है, प्लस या माइनस जो भी है उसको वैसे के वैसे लिख देना है। और इससे अगले बिंदु के फिर वापिस आओ, अपने को उसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर चलना है। तो पहले तो ये बिंदु लिखा है, इसको भूल के फिर अपने पास अगले बिंदु पे आए, इसका जो निर्देशांक है वैसे के वैसे लिख दो, और इससे आगे वाला जो बिंदु आएगा उसका अपने पास इसके अंदर क्या होगा, जो निशान आएगा उसको अपोजिट करना है। ये साइन तो सेम रखना है, और इससे आगे वाले बिंदु पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे निशान प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो इसके अंदर प्लस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो इसके अंदर माइनस कर देंगे। अब इसी तरह से इसके अंदर गए, इस बिंदु के बाद में अगले बिंदु पे पहुंचे तो इसका x निर्देशांक लिख दिया, इसको अब छोड़ दो, इससे आगे वाले बिंदु पे पहुंच जाओ तो इसका x निर्देशांक तो कितना होगा -1, इसको तो वैसे के वैसे लिखना है। और इससे आगे वाला जो बिंदु आएगा उसका जो y निर्देशांक है उसका निशान माइनस कर देना है, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो अपने उसके क्वेश्चन के अंदर प्लस कर दो। अब इस चीज़ को आप हल करो, तो 1/2, 1 से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, तो 1 गुणा इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11, अब प्लस -4। अब देखो ये ब्रैकेट वाली संख्या को हल करते हैं, इसमें एक वोर्डवांस का नियम आता है, ये 6ठी क्लास के अंदर आता है, तो ये चीज़ आप लोगों को मैं फिर वापस क्लियर करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट टर्म के अंदर। तो इसके अंदर क्या होगा, ये संख्या तो वैसे वैसे लिख दी, और ब्रैकेट में जो संख्या होती है उसको सबसे पहले हल करेंगे। तो 1 रुपये का तो फायदा है प्लस का मतलब, और 5 रुपये का घटा है, तो इसका मतलब कुल मिला के हमारे पास क्या होगा 4 रुपये का घटा हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा घटे का मतलब माइनस, तो माइनस का 4 हो गया। अब प्लस ये संख्या माइनस की है, इसको आप वैसे के वैसे लिख दीजिएगा। अब देखो दोनों संख्या माइनस की है, इसका मतलब पहले 1 रुपये का घटा हुआ है, फिर 6 रुपये का घटा हुआ है, तो इसका मतलब हमारे पास टोटल घाटा कितना हो गया, ये 7 रुपये का घटा हो गया, माइनस का मतलब अपने पास इसके अंदर का आपका घटा हो गया। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, तो 1/2। अब देखो 1 को इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा, 11 को 1 से गुणा किया तो इसके अंदर कितना आ गया, ये 11। और माइनस का गुणा प्लस होता है, माइनस और माइनस का जोड़ तो माइनस होता है, और माइनस और माइनस का गुणा वो अपने पास इसके अंदर प्लस होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, दोनों संख्या अगर प्लस की है तो इनका गुणा प्लस आएगा, दोनों संख्या माइनस की है तो दोनों का गुणा प्लस में आएगा, एक संख्या प्लस की है और एक संख्या अगर माइनस की है तो दोनों का गुणा आएगा वो माइनस आएगा। ये रिजल्ट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें कोई भी तरह की त्रुटि नहीं हो जाए। 1-2 क्वेश्चन कर लो, फिर आपकी गलती अपने आप इसके अंदर के कभी भी नहीं होगी। अब माइनस और माइनस का गुणा कितना हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस का इसके अंदर 16 हो गया। फिर वापस ये माइनस और माइनस का गुणा प्लस, बार तो प्लस सही है, तो माइनस और माइनस का गुणा इसके अंदर कितना हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस का इसके अंदर 21 हो गया। अब तीनों संख्याओं को जोड़ दो आप, तो तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो इसके अंदर कितना होगा 10। पहले इकाई वाला अंक है उसको जोड़ दो, जैसे भी आपको इजी लगे वैसे कर लेना, इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, बस ये आपको याद रखना है। 10, 10, 20 और 1, 6 और 1, इसको 10 + 1 लिखो, इसको 10 + 6 लिखो, इसको 20 + 1 लिखो, या जैसे भी आप जोड़ना चाहे वैसे जोड़ लेना। और 48 का आधा करेंगे तो कितना होगा 1/2 गुणा, या कोई निशान नहीं है इसका मतलब गुणा का निशान है, तो इसका मतलब 48 का आधा कर देंगे, तो 48 का आधा हमारे पास इसके अंदर क्या होगा 24 हो जाएगा। और ये लास्ट के अंदर का जो क्षेत्रफल आता है वो हमेशा इसके अंदर क्या आता है, वर्ग के अंदर आता है, तो ये 24 यहाँ पे वर्ग इकाई जरूर लिखिएगा, वर्ग इकाई।
ये हमारे पास इसके अंदर गए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। और अब अगर कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल नेगेटिव आता है तो इसके अंदर गए ये क्षेत्रफल होता है उसके आगे इस तरह से निशान लगा देना, इसको मापांक बोलते हैं या संख्यात्मक मान। और अपने पास माइनस का मान आ जाए तो यहाँ पे माइनस का मान इसके अंदर हटा के उसके अंदर यहाँ पे लिख दो और ब्रैकेट में लिख देना संख्यात्मक मान। अगर ये स्थिति आती है तो ये मैं आपको नेक्स्ट टर्म के ऊपर जब ये कराऊंगा तो ये चीज़ आपको सारी क्लियर करूँगा। तब थोड़ा सा स्कूल का टाइम हो रहा है तो इस चक्कर के अंदर के मैं आप लोगों को थोड़ा सा इतना ही करवा पाऊंगा, बाकी मैं आप लोगों को कल इसके अंदर डिटेल के अंदर ये चीज़ कराऊंगा। तो 10th के जो विद्यार्थी हैं वो थोड़ा सा अपना मनोबल बढ़ा के रखें और थोड़ा सा इसके अंदर रेगुलर अभ्यास करें। एक बार तो हाफ ईयरली के हिसाब से मैं आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट के अंदर ये चीज़ें करा रहा हूँ। जिस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन आएंगे वो करवाऊंगा। उसके बाद में फिर बड़े दिनों की जैसे छुट्टियाँ हो जाएंगी उसके अंदर का आपको मैं पीछे वाला सारा सिलेबस कवर करते हुए और इससे आगे वाला सिलेबस है वो रेगुलर करवाने के पूरा प्रयास करूँगा। तो आप लोग भी मेरे साथ में इसके अंदर क्या हुआ है थोड़ा सा सहभागी बने। आप थोड़ा सा 20-25 मिनट का अगर टाइम निकालेंगे तो निश्चित तौर के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा के साथ में आप दूसरे विद्यार्थी उनके साथ में भी जुड़ने की आप लोगों से मैं आशा करता हूँ। इसी अपेक्षा के साथ में आप लोगों से ऑल द बेस्ट।